हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जांपल जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक विच इज़ कंपाउंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था ए बाईसाइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर takes 15 hours to cover a particular distance. Part A. Find the equation that shows that time is inversely proportional to the speed of the bicycle. Part B. Find the time required to cover the same distance with increased speed of 10 km per hour. Part C. Find the speed required to cover the distance in 6 hours. D. Draw the graph showing the relationship between speed and time. So इसका हम आज solution करने जा रहे हैं. Then pick up the pen tool. हम पहले तो सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि इक्वेशन शोइंग द टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। हमें एक इक्वेशन बनानी है कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। हमें पता है, अब इन्होंने यहाँ पे एक क्लू हमें दे दिया है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी? हमारे पास जनरल इक्वेशन जो थी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्सली प्रोपोर्शन दोनों एक चीज़ें होती हैं। वो थी k इक्वल टू टी इंटू वी, यानी वहाँ पे x डॉट वाई था, यहाँ पे x मैं t ले रहा हूँ, y v ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब हमें कहा गया है कि प्रूव करें या इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिखें कि टाइम जो है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए। इन्वर्सली यानी अपॉन में 1/v हो जाए तो वो इन्वर्सली होगा। तो यहाँ पे t जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है या v से, तो v यहाँ पे t से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू के उस साइड जब भी कोई भी वेरिएबल जाता है वो इस साइड फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड डिवाइड हो जाएगा, इस साइड ऐड हो रहा है तो उस साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस साइड डिवाइड हो रहा है तो उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे हमें टी को देखना है तो टी वी को उस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी टी इक्वल टू के अपॉन वी। अब यहाँ पे अगर टी और वी की रिलेशनशिप आप देखें तो इन्वर्स है, यानी ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। 1/v यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ए वो क्लियर एंड सॉल्व्ड। लेट्स मूव टूवर्ड पार्ट नंबर बी। लेट्स अच्छा, पार्ट बी की तरफ मूव करने से पहले मैंने के की वैल्यू फाइंड करनी बेहतर समझी ताकि आगे के क्वेश्चंस में इट विल बी नीडेड, तो हमें बाद में वो चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हम कैलकुलेट करके आगे मूव करेंगे। सो हमें पता है कि के इक्वल टू टी इंटू वी होता है हमारे पास, और हमारे पास जो स्पीड गिवन है वो गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर और टाइम गिवन है 15 आवर्स। अब इससे हम डायरेक्टली के की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 से, यानी हमारे पास टी भी है, वी भी है, टी भी है, वी भी है और के हमें फाइंड करना है। सो के इक्वल टू 8 इंटू 15, इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 120। इसका यूनिट मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि के इज़ अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का कभी कोई भी यूनिट नहीं होता, रिमेंबर दैट। पार्ट बी है फाइंड द टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब सेम डिस्टेंस से क्या मुराद है, यानी जो डिस्टेंस आप पार्ट ए में देख रहे थे उस डिस्टेंस को कवर करना है। अगर मैंने स्पीड को 8 से 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया है तो वो कितने टाइम में कवर होगी। सो लेट्स टेक द सेम इक्वेशन अगेन। वी नो दैट के इक्वल टू टी इंटू वी। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम, यानी टाइम फाइंड करना है। यहाँ पे वी की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी, के की वैल्यू हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड की है। सो टी इक्वल्स टू के अपॉन वी। के की वैल्यू आई है 120 डिवाइड बाई वी, जो यहाँ पे 10 गिवन है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन में। 120 अपॉन 10 तो टी आ जाएगा 12 आवर्स। यानी अगर हमें सेम डिस्टेंस कवर करना है और स्पीड हमारी गाड़ी की या किसी भी व्हीकल की 10 किलोमीटर पर आवर है तो वो 12 आवर्स में वही डिस्टेंस कवर हो जाएगा। पार्ट सी है हमारे पास फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड। अब स्पीड हमें फाइंड करनी है रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस इन 6 आवर्स। अब डिस्टेंस सेम है, हमें 6 आवर्स में उसे एनी हाउ कवर करना है, तो हमने स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी, कितनी स्पीड हम जाएं जो डिस्टेंस 6 आवर में कवर हो जाए हमारा। तो हम सेम इक्वेशन को दोबारा कंसीडर करेंगे कि इक्वल टू टी इंटू वी। इस बार हमें वी फाइंड करना है, टी हमें गिवन है, वी फाइंड करना है। तो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा।
सो इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल्स टू k अपॉन टी, k की वैल्यू भी हमें पता है और v t की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो v आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ पे यूनिट जो वेलोसिटी का स्पीड का स्टैंडर्ड है वो है मीटर्स पर सेकंड, पर यहाँ पे डेटा में कुछ इस तरह का गिवन है कि यूनिट हमारे दोनों किलोमीटर एंड आवर में चल रहे हैं, तो हम उसी यूनिट में आगे कंसिडर करेंगे और आंसर भी उसी यूनिट में होगा। तो वी हमारे पास पार्ट सी का फाइंड हो गया। अब पार्ट डी था, हमें ग्राफ प्लॉट करना था। अब ग्राफ प्लॉट आप कैसे करोगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब सिखाया है। अगर आपको वैल्यू कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपको दोबारा वो डिटेल्ड समझा दूंगा। यहाँ पे आप अगर देखें तो मैंने टाइम को रखा है वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, वाई एक्सिस पे वो क्वांटिटी आती है जो डिपेंड कर रही हो किसी पे, किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही हो। यानी आप अगर v इक्वल टू के अपॉन टी फार्मूला देखें, सॉरी हाँ, तो टाइम पे डिपेंड कर रही थी वेलोसिटी, अब यहाँ पे आएगी डिपेंडेंट क्वांटिटी और यहाँ पे आएगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा। तो ये हमने पुट किए। अब t की वैल्यू जब हमारे पास 1 थी, फॉर एग्जांपल मैंने 1 पुट की, तो हमारे पास जो v की वैल्यू आई वो आई 120। आप अगर देखें v इक्वल टू के की 120 पुट करो, अपॉन में t की वैल्यू पुट करो 1, तो k अपॉन 1 यानी 120 अपॉन 1 120 बनता है। उसके बाद k की वैल्यू जब मैंने 2 पुट की तो मुझे वैल्यू v की मिली 60। उसके बाद k की वैल्यू जब मैंने 3 पुट की तो मुझे वैल्यू मिली 40। उसके बाद k की वैल्यू जब मैंने k की नहीं t की वैल्यू जब 4 पुट की तो मुझे वैल्यू मिली तकरीबन हमारे पास 30 कंसिडर कर लेंगे क्योंकि इन बिटवीन 40 एंड 20 है। उसके बाद 5 मैंने नहीं पुट किया था। देखें ये जो स्ट्रोक्स बने हुए हैं वहाँ पे बने हुए होंगे जो वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं। 6 जो है, जब 6 पुट किया तो मुझे आंसर मिला 20। सो इस तरह से ये कुछ ग्राफ बना है। अगर आपको डिटेल और एक्सप्लेनेशन चाहिए, ना समझ आया हो, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन।